की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बेगूसराय में कोर्ट ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को 7 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 8 साल तक सुनवाई के बाद ये फैसला आया है। फैसले के बाद कोर्ट में मौजूद मंजू वर्मा और उनके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला अवैध हथियार रखने से जुड़ा था। बता दें कि चेरिया बरियारपुर थाना में दर्ज मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी पाया गया था। 50,000 जुर्माना नहीं देने पर 1 साल और जेल की सजा काटनी होगी। साल 2018 में पूर्व मंत्री के घर से 50 अवैध कारतूस बरामद किए गए थे, जिसमें शनिवार को कोर्ट का फैसला आया। स्पेशल जज जो हैं एडीजे 2 श्री ब्रजेश कुमार सिंह, उनके न्यायालय में चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 143/18 में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को न्यायालय द्वारा हथियार रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए 7 साल की सजा दी गई। यह घटना 2018 की है। माननीय न्यायालय ने दोनों को 7 साल की सजा दिया तथा 50,000 रुपये का अर्थदंड दिया। अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास दिया है। भोजपुर में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश पर चलाए गए अभियान में 14 चक्का ट्रक से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। इस दौरान 2 तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि पंजाब की ओर से ट्रक में शराब लोड कर बिहार लाई जा रही है, जिसके बाद स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रक से 900 कार्टन अवैध विदेशी शराब जब्त की। जब्त शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जगदीशपुर उत्पाद थाना क्षेत्र में पिछले 7 महीनों के दौरान लगभग 5 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध शराब जब्त की जा चुकी है। विभाग ने साफ किया है कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पंजाब से एक ट्रक आ रहा है जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब लदा हुआ है, तो हम लोगों ने त्वरित अनिल कुमार निरीक्षक मद्य निषेध के अगुवाई में एक त्वरित टीम का गठन किया और सुबह में हम लोगों ने इस ट्रक को यहाँ दिलीपपुर मोड़ के पास पीरो थाना के अंतर्गत रोका, तो उसमें जांच करने पे भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ है और इसमें की काउंटिंग की गई। करीब 900 कार्टन विदेशी शराब का है। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, उनसे आगे पूछताछ की जा रही है। जो भी इसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। वैशाली में बिद्दुपुर थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड के फरार आरोपियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने कुर्की करते हुए आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया। बिद्दुपुर में सेना के जवान जितेंद्र कुमार और उनके बुजुर्ग पिता मुनारिक राय को बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कानून का सबसे बड़ा हथौड़ा चला है। शुक्रवार को पुलिस ने फरार आरोपियों के घर पर ढोल नगाड़ों के साथ इश्तेहार चिपकाया था और शनिवार को पुलिस की टीम भारी दलबल और बुलडोजर लेकर अपराधियों के दरवाजे पर पहुंच गई। मुख्य आरोपी मुठभेड़ में पहले ही दबोचा जा चुका है, लेकिन केस के अन्य फरार आरोपियों ने जब सरेंडर नहीं किया तो कोर्ट के आदेश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। इसी के साथ पुलिस ने अपराधियों को सख्त संदेश भी दे दिया है। अनुसंधान के क्रम में 24 घंटे के अंदर जो है जो मुख्य आरोपित है जो जगदीश राय, वो पुलिस मुठभेड़ में जो है घायल हुए थे और घायल होने के बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। फिर फर्दर अनुसंधान में जो है अब तक इसमें जो है इस कांड में लगभग 5 आरोपी और जो है उनको भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो कुल 6 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। अभी 5 आरोपी जो है फरार चल रहे हैं इस कांड में। इनके विरुद्ध जो है माननीय न्यायालय से महज जो है 19 दिनों के अंदर कुर्की जब्ती प्राप्त किया गया है और आज जो है विधिवत जो है कुर्की जब्ती इसमें किया जा रहा है। कटिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं और गोविंदपुर स्थित एक फार्म हाउस में किसी बड़ी आपराधिक वारदात की साजिश रच रहे थे। सूचना मिलते ही रौतारा थाना पुलिस ने मौके पर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही दोनों भागने लगे, लेकिन जवानों ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 1 देसी पिस्टल, 22 जिंदा कारतूस, 1 मैगजीन और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। दोनों आरोपी पंजाब के तरन तारण जिले के रहने वाले हैं। इस मामले में रौतारा थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। पूरे नेटवर्क की तलाश की जा रही है। सूचना के सत्यापन उपरांत वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से टोटल 22 कारतूस जब्त किया गया है। उनके नाम गुरु साहिब सिंह और विक्रमजीत सिंह है। दोनों पंजाब के रहने वाले हैं। उनसे जब उस कारतूस के बारे में पूछा गया तो उनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, ना ही कोई वैध कागजात प्रोवाइड किए गए। तो इन
दोनों को अलॉन्ग विथ रवि झा आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर वैशाली से है, जहां पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। महुआ थाना पुलिस ने बिहार एसटीएफ की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 162.75 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। महुआ एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि तस्कर सिलीगुड़ी से बस के जरिए हेरोइन की खेप लेकर आए थे। पूछताछ में महिला ने बताया कि खेप पहुंचाने के बदले उसे 10,000 रुपए मिलने वाले थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। थाने में सूचना प्राप्त हुआ था कि 2 व्यक्ति कुछ मादक पदार्थ लेके जा रहे हैं। उसी सूचना के साथ कैमरे में छापेमारी की गई है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष पकड़ा है और इनके पास से हीरोइन जैसा मादक पदार्थ पकड़ा है। इनका वजन करने पे 162 ग्राम के आसपास इनका वजन आ रहा है। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां चकमेहसी थाना क्षेत्र के हजपुरवा गांव में युवती की संदिग्ध परिस्थिति में जलकर मौत हो गई। युवती की शादी 6 महीने पहले हुई थी। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि दहेज और रुपए की मांग को लेकर ससुराल पक्ष उसे प्रताड़ित करता था। घटना वाले दिन भी युवती ने फोन कर मारपीट और 2 लाख रुपए की मांग की बात कही थी। फोन के कुछ देर बाद उसकी मौत की जानकारी मिली। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। 2 लाख रुपया जाओ भाई से मांग करके लाओ, तुम्हारे भाई को 2 पिकअप है, बिजनेस करता है, लंबा चौड़ा बिजनेस है, हमको ये काम कर है, कभी कहता था जमीन खरीदना है, कभी कहता था घर बनाना है, यही सब कहते पैसा का डिमांड करता था। जब आप लोग पहुँचे तो क्या देखे? हम लोग जब पहुँचे तब देखे कि ये भाई 112 की टीम आई हुई है, लड़की जो है सो गेट के पास गिरी हुई है। उस रूम का जो बिछावन वगैरह था एकदम जस का तस था। कहीं से नहीं लग रहा था कि ये अपने जो है, क्योंकि जब आग लगाता है कोई तो बचने का प्रयास करता है। इसको पहले मार के उसके बाद झुलसा दिया गया। इस वक्त की सुखद खबर खेल जगत से। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बिहार के लाल ने कमाल कर दिया है, जहां गया जी के सोमन राणा ने पारा शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया। सोमन राणा ने अपने दूसरे प्रयास में 13.40 मीटर का थ्रो किया, जिसके कोई नजदीक भी नहीं पहुंच पाया। कभी बॉक्सिंग रिंग में मुक्के बरसाने वाला ये खिलाड़ी आज शॉट पुट में भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहा है। सोमन राणा की ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने इससे पहले सेना में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में 5 साल तक नेशनल लेवल पर बॉक्सर रहे सोमन गोरखा राइफल्स में सिपाही थे, लेकिन साल 2006 में पुंछ इलाके में एक लैंड माइन ब्लास्ट में उन्होंने अपना दायां पैर गंवा दिया था। इसके बाद 2017 में जब वे नकली पैर लगवाने गए, तब से उन्होंने पैरा एथलेटिक्स की शुरुआत की और आज शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीतकर बिहार का नाम रोशन कर दिया है। 2001 में कैजुअल्टी हो गया, जो 2001 में मैं आर्मी में ज्वाइन हो गया। उसके बाद में देश की सेवा करते करते, ड्यूटी करते करते मेरा माइंड ब्लास्ट हो गया 2006 में। उसके बाद में यूनिट में नॉर्मल ड्यूटी करते रहा। फिर मैं पेशा हमारा ये आर्टिफिशियल लिम्ब पैर बनता है पुणे में। मैं उस टाइम में 2016 के लास्ट मंथ में ईयर में मैं पैर बनाने के लिए आया था और कुछ बंदे जो आर्मी पैरालंपिक नोट से पैर बनाने के लिए गया था, वो बंदे से बात किया मैंने कि ये गेम के बारे में, क्योंकि मैं पहले से थोड़ा बहुत गेम में इंटरेस्ट भी था और गेम भी खेलता था, थोड़े गेम के बारे में थोड़ा नॉलेज भी था। मैंने उन लोग से थोड़ा बातचीत किया। उसके बाद में फिर उन लोग बात करने के बाद में फिर ये मैं मार्च को 2017 मार्च को मैं नोड में आया। फिर मैंने नोड से फर्स्ट बार मैं नेशनल 2017 अप्रैल में हुआ था, वो नेशनल खेला, उसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज आ गया। उसी रास्ते से मेरा जर्नी यहाँ तक पहुँच गया। अभी मैं गया बिहार से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि उधर बहुत डेवलप हो रहा है। अभी हर अभी ये स्टेडियम बन रहा है और कोई भी मेडल आने वाले के लिए जो जॉब में नहीं है उन लोगों को डायरेक्ट जॉब मिल रहा है। अभी हर राज्य में, हर उसमें और हमारा हर साइड में अभी अच्छा स्पोर्ट्समैन लिए अच्छा सपोर्ट है। सुपौल से बड़ी खबर है, जहां भीमनगर थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक किसान
अमित कुमार धान के खेत में मिले 5 फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़कर और कंधे पर लादकर सीधे भीमनगर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। लगभग 5 फीट लंबा मगरमच्छ उसके कंधे पर था, जो नदी में जलस्तर पानी बढ़ने की वजह से खेत में आ गया था। पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन कर्मियों ने मगरमच्छ को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित कोसी नदी में छोड़ दिया। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी वन्य जीव के दिखने पर अफवाह न फैलाएं, बल्कि तुरंत विभाग को सूचना दें ताकि सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके। भीमनगर थाना खेत में हम लोग गए हुए थे काम करने के लिए, तो मगरमच्छ हम लोग वहाँ देखे। तो मगरमच्छ जैसे ही देखे तो हम लोग को डर लगा तो आदमी वहाँ पे भीड़ जमा हो गया। जमा होने के बाद हम 2-4 आदमी मिल के उसको पकड़ने के बाद वन विभाग ले गए। वन विभाग कटैया ले गए। कटैया ले जाने के बाद वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद हम लोग थाना ले गए, थाना में सुपुर्द कर दिए। थाने वाले ने उनको फ़ोन किया वन विभाग टीम को, और वन विभाग टीम अपना उनको ले गया। आप कंधे पे लेके जा रहे थे, डर नहीं लगा? नहीं, डर का उसमें लगा। जब तक वो पानी में था तो डर तो लगा, बहुत ज़्यादा सा डर लगा। लेकिन पानी के जैसे बाहर निकले उसको हम कैद किए अपने हिसाब से। उसको जैसे कि हम बांध के उसको कैद किए। बांधने के बाद तो डर हमको लगा कि अब ये खतरे से बाहर है। ये भीमनगर 14 नंबर वार्ड से ग्रामीणों ने इसको पकड़ के वन विभाग को सपोर्ट किया, और इसको हम लोग जा रहे हैं रेस्क्यू करके कोसी में इसको फिर से कोसी नदी में छोड़ा जाएगा सर। इसका जगह वही है, कोसी नदी। जमुई से गुजरने वाले NH 333A पर 10 साल से क्षतिग्रस्त खैरा प्रखंड के 2 पुल नरियाना और मांगो बंदर में नए ब्रिज बनाने की कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। इससे लोगों में खुशी का माहौल दिख रहा है। करीब 150 करोड़ की लागत से नरियाना और मांगो बंदर में नया पुल बनेगा। लोगों ने मंत्री श्रेयसी सिंह और सीएम सम्राट चौधरी को धन्यवाद दिया। बता दें कि 2010 में निर्मित दोनों पुल 2016 में क्षतिग्रस्त हो गए थे। फिलहाल दोनों पुलों से सभी प्रकार के 4 पहिया गाड़ी के आने जाने पर रोक लगा दी है। दोनों जगह पुल निर्माण का काम बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करेगी, जिसकी शुरुआत बरसात के बाद होगी। फिलहाल वहां डायवर्जन बनाने का काम चल रहा है। जमुई जिले से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 333A की अगर बात करें तो वहां पर 2 पुल जो जमुई जिले के खैरा प्रखंड में पड़ता है, नरियाना और मांगो बंदर का पुल 2016 से क्षतिग्रस्त था। आज की तारीख में पुल पर से वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। जिला प्रशासन ने बंद करके रखा है और केवल सिर्फ 2 पहिया वाहन का ही आना जाना हो रहा है। अब बड़ी बात है और खुशी की बात है कि बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने दोनों क्षतिग्रस्त पुल के बदले जगह पर नए पुल के निर्माण को लेकर स्वीकृति दे दी है। लगभग 150 करोड़ की राशि खर्च कर दोनों पुल बनाया जाएगा और निर्माण का काम पुल निर्माण निगम करेगी। बता दें कि जिस पुल पर खड़े हैं यह नरियाना का पुल है और इस पर जो लागत लगने वाली है लगभग 93 करोड़ की लागत लगने वाली है। परिचालन शुरू रहे और परेशानी न हो, इसलिए पुल के किनारे डाइवर्सन बनाने का काम भी चल रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा। जो मान लीजिए कि पुल का निर्माण होगा उस समय वाहनों का आवागमन शुरू हो और ऐसे में कोई परेशानी न हो, इस कारण यहाँ पर डाइवर्सन का काम भी शुरू हो रहा है। बड़ी बात है कि जब कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है तो इलाके के लोग अब खुश हैं। जरूरी था यह पुल? बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। ये एक ऐसा NH है कि कई जिला से इसको जोड़ा जाता है और खास करके अभी हम लोग इस सावन माह में, पवित्र माह में कांवरिया पथ को बहुत परेशानी हो रहा था। कितना खुशी की बात है? बहुत खुशी की बात है। क्या परेशानी हो रही थी? परेशानी तो बहुत हो रहा था, जो है आने जाने में जी। तो क्या कह रहे थे आप, क्या बता रहे थे? हाँ, जैसे बहुत खुशी हो रही है। हमारे विधायक जो है जो स्वीकृति करवाए हैं, जो जनता के परेशानी हो रही थी वो परेशानी से जो जूझ रहे थे, अब समस्या का हल होगा और स्वीकृति तो मिल गया। काफी खुश मांग करेंगे कि जल्द हो जाए। जल्द एकदम कोशिश है कि जल्दी होना चाहिए। उम्मीद है कि बरसात के बाद इस पर काम होगा और DPR और निविदा की प्रक्रिया पूरी कर यहाँ पर नए पुल का निर्माण हो सकेगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। आगे बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर विधानसभा सीट पहले भी NDA की थी और इस बार भी बीजेपी की ही भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। इसी के साथ
डॉक्टर प्रेम कुमार ने सांसद पप्पू यादव के साधु के वेश में संसद पहुंचने और चंदा चोरी को लेकर किए गए खेल पर तीखी टिप्पणी भी की और कहा कि संसद की गरिमा बनाए रखना भी सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। सीट हमारा है, एनडीए का सीट है जाकर के, और जीतते हम लगातार आए हैं जाकर के। और मैं गया भी चुनाव प्रचार में गया था वहां पर जाकर के, जनता हमारे पक्ष में। हाँ, वोटिंग कम हुई, वोटिंग कम के बाद भी पिछले बार से थोड़ा कम है। वोटिंग कम होने के बाद भी हम भारी मतों से विजयी हो रहे हैं जाकर के। जानकारी आप सबों से मिली है, जब लगता है आप साधु के भेष बन करके, भेष बदल कर राजनीति से अलग होने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा हमको जाकर के। और साधु का तो स्थान वहाँ है नहीं, वहाँ तो जो बना के भेजे गए सांसद जनता भेजी है, जनता की अपेक्षा होती है हमारा सांसद वहाँ जाकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे। बांकीपुर चुनाव के दौरान आरजेडी ने अपने गठबंधन का सही इस्तेमाल नहीं किया। शायद तेजस्वी यादव ने बीजेपी से कोई डील कर ली है, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे। ये आरोप है कांग्रेस के प्रवक्ता अस्तित्वनाथ तिवारी का। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और आरजेडी ने इस आरोप का क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आने से पहले बिहार की सियासत में एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि कौन सी पार्टी किसके साथ है। पहले बीजेपी ने आरजेडी पर जनसुराज के साथ होने का आरोप लगाया। जवाब में आरजेडी ने जनसुराज पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगा दिया और अब आरजेडी की ही सहयोगी दल कांग्रेस ने तेजस्वी यादव से सवाल कर दिया है कि उनकी बीजेपी से क्या डील हुई। बीते विधानसभा चुनाव में कई जगह फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई, ये आपने देखा, और तब लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भाई तेजस्वी जी ने भाजपा के साथ अंदर खाने में कोई डील कर रखी है। अब तो राजद के अंदर खाने ये चर्चा होने लगी है कि हाँ, क्या सचमुच तेजस्वी जी ने भाजपा से कोई डील कर रखी है क्या। अस्तित्वनाथ का ये बयान आते ही एनडीए हमला करने के लिए लपक पड़ा और तंज कसते हुए कह दिया कि महागठबंधन की गांठ अब खुलने लगी है। इंडी अलायंस नाम का कोई गठबंधन नहीं है। जब से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी उस गठबंधन को छोड़ा है, तब से ये बिखराव में बदल गया है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में ये साफ उदाहरण दिखता हुआ नजर आया कि तेजस्वी यादव गुम थे, बाद में प्रकट हुए, लेकिन इंडी अलायंस के एक भी नेता उनके पक्ष में कोई प्रचार करने नहीं गया। कांग्रेस के इस तरह के बयान महागठबंधन के बीच के अंतरकलह की कलई खोल रहा है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा 2025 में यह अंतरकलह दिखने को मिली, जहां 13 से 14 सीट पर इन्होंने आपस में ही लड़ाई करने का काम किया, और आज भी बांकीपुर चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए गए इस बयान से यह परिलक्षित होता है कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं भी नहीं है। अपने ऊपर लगे इन आरोपों से तिलमिलाई आरजेडी ने कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल किया कि आखिर ये बयान उन्होंने किसके इशारे पर दिया है। ऐसा बयान किसके कहने पर या किसके इशारे पर दिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लालू जी की तरह अपने विचारों और संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सामने से खड़े होकर के न सिर्फ संघर्ष और आंदोलन करने का काम किया, बल्कि ये बताने का काम किया कि चाहे सत्ता आए या जाए, लेकिन किसी भी स्तर पर सांप्रदायिक शक्तियों से भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया जाएगा। बांकीपुर में चुनाव भले ही एक सीट पर हुआ हो, पर आरोपों के घेरे में सभी पार्टियां हैं। सभी एक दूसरे पर तीसरे से डील का आरोप लगा रही हैं। विरोधियों के आरोप तक तो फिर भी ठीक थे, अब अपने ही गठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 3 अगस्त को नतीजे आने के बाद ये कंफ्यूजन खत्म होता है या और गहराता है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर भागलपुर से है, जहां सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन के महीने में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सावन में देश के कोने कोने के साथ नेपाल और भूटान से भी शिव भक्त यहां पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भागलपुर जिला प्रशासन ने नमामि गंगे घाट से लेकर जिले की सीमा में आने वाले 17 किलोमीटर के कांवड़िया पथ पर व्यापक इंतजाम भी किए हैं। श्रावणी मेला न केवल आस्था का बड़ा केंद्र है, बल्कि ये स्थानीय छोटे बड़े व्यापारियों के लिए रोजगार का भी एक प्रमुख अवसर साबित होता है, जिसका उन्हें साल भर इंतजार रहता है। कमरिया भाई आए और हम लोग का जो है मन लग जाता है और हम लोग का सुहाना भी लगता है। रोजगार भी अपना थोड़ा सा हम लोग का रोजी रोटी का भी
साधन हो जाता है। बिल्कुल प्रयास यही रहेगा कि जो भी यहाँ पर आए बाबा गैबीनाथ के इस टाउन को, इस जगह को, इस बाबा गैबीनाथ नगर को याद करके जाए और हमेशा याद रखे अपनी मेमोरीज में उसको। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर मिली। लोगों से क्या अपील रहेगी मैम? लोगों से अपील रहेगी कि समय समय पर प्रशासन के द्वारा अनेक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, उनका कृपया अनुपालन करें। यातायात के लिए जो हम लोग ट्रैफिक प्लान जारी करेंगे उसका पालन करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए हम लोग इस पावन मेला को मनाएंगे, इस पर्व को मनाएंगे। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के परिवार में खुशियों का माहौल देखने को मिला। सांसद ने अपने पुत्र डॉक्टर अभिक सुमन और बहू डॉक्टर सगोल सेम सिंडी का मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन के बाद सांसद परिवार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। सभी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जिला अवर निबंधन पदाधिकारी ने नव दंपति को सर्टिफिकेट सौंपा। इस मौके पर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोगों से विवाह निबंधन कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज के समय में पासपोर्ट, सरकारी दस्तावेज और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए विवाह निबंधन बेहद जरूरी हो गया है। बता दें कि MBBS और MD की डिग्री प्राप्त डॉक्टर सिंडी और उनके पति डॉक्टर अभिक सुमन दिल्ली के एक अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम करते हैं। को मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और ये सर्टिफिकेट लेके अपने पास रखना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से मैं अपने गोपालगंज की पूरी जनता को, अपनी बिहार की जनता को और पूरे देश की जनता को ये अपील करता हूँ कि आप जरूर शादी का रजिस्ट्रेशन कराएं। जो आधार कार्ड है, उनका जो पैन कार्ड है, निवास है, डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई एविडेंस देना पड़ता है, प्रूफ, तो ये सभी अप्लाई करके वो अप्लाई कर सकते हैं निबंधन पोर्टल पर और उसके 30 दिन बाद उसको नया सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। अच्छा लग रहा है और पिछले 1.5 महीने से हम प्रयासरत थे, जो कि आज पूरा हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि वो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराएँ और इसकी जो भी सुविधाएँ हैं वो लें। ये जरूरी भी है अपने लिए भी और परिवार के लिए भी। Everything was done swiftly and it was easily accessible, so I'm really happy that we could complete our marriage registration. सावन की शुरुआत होते ही जगह जगह सावन महोत्सव का आयोजन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में पटना के बासा भवन में भी बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पत्नियां सावन महोत्सव के मौके पर जमकर झूमी और गीत नृत्य के माध्यम से महोत्सव मनाया। सावन महोत्सव मनाते हैं। उसकी विशेषता है कि सावन सुख और समृद्धि का मौसम है। चारों तरफ हरियाली है। यहाँ महिलाएं जो हम लोग सम्मानित सदस्य सब हरे भरे रंग बिरंगे परिधान में आए हैं, हरी हरी चूड़ियाँ पहने हैं। सावन में जो हम लोग का जो नृत्य संगीत, पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य संगीत करते हैं और हमारे इस मंच पे जो हमारी प्रतिभा, जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, उनको अपने प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका मिलता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वो हमारी नारी सशक्तिकरण का एक मिसाल है कि हम संस्था के रूप में सावन महोत्सव मनाते हैं। हम लोग हरे परिधान में आती हूँ और हम पूरा मिलकर मौज मस्ती करती हूँ। खूब अच्छे से प्रोग्राम यहाँ रखाता है, सब मिलजुल के डांस प्रोग्राम, गाना, सब यही सब होते रहता है और सबका मिलने का अवसर हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत कर